Jain students, yesterday we had finished with present tense. उसमें हमने 4 किए थे, राइट? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो काइंडली गो थ्रू माय लेक्चर. उसमें आपको रिकॉर्डिंग में मैंने एग्जांपल भी दिए थे, रूल्स के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेना. सो कुछ भी कंबरसम नहीं है, इट्स क्वाइट इजी. सो सेकंड टाइप ऑफ टेंस इज पास, यानी काल, जो हो चुका है, बीत चुका है जो, वो पास होता है ऑब्वियसली. मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, अब आपको मैं बता रहा हूं, बोलने में भी और राइटिंग में भी वॉज वर्ब लगा देते हैं जो कि कभी नहीं लगता है. वाई? बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस इज नथिंग बट वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो आज से आप याद रखिए कि सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब नहीं लगाना है आपने. मैंने बहुत जब मैंने पढ़ाया बच्चों को तो मैंने बहुत बार देखा है कि फ्रीक्वेंटली वॉज लगा देते हैं, बट वॉज नहीं लगता है सिंपल पास्ट में. इट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म. बस वर्ब की सेकंड फॉर्म इज सिंपल पास्ट टेंस. इधर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यूज टू प्लस V1. ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है मोडाल्स में. पास्ट हैबिट, जैसे कि 2 सेंटेंस हैं, देखो. देखिए, आई यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, यानी कि मैं पहले मेरी हैबिट थी, मैं अक्सर अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करता था, छतरी. इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां मैंने V2 लगा कर दिया. दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस है. कैरी, कैरीड, कैरीड. सो दोनों ही सिंपल पास्ट है, यूज टू प्लस V1 और वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो ये है. अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, पास्ट टेंस जो है सिंपल, इसमें फोकस होता है टाइम पर. प्रेजेंट परफेक्ट में किस पे था? एक्शन पर. ये हमने कल किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट. ठीक है, फोकस किस पे होता है? अब देखिए, जैसे अगर मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं, पहले देखिए, आई लॉस्ट माई बैग येस्टरडे. मैंने अपना बैग खोया. कब खोया? मेरा फोकस एक्शन पे नहीं, वक्त पे है. ये बिल्कुल सही है. आई हैव लॉस्ट माई बैग. अब मेरा फोकस किस पे है? टाइम पे है ही नहीं, किस पे है? लॉस्ट पे, यानी एक्शन, कोई एक्शन पे है, खोने पे है. तो ये बिल्कुल सही है प्रेजेंट परफेक्ट में. अब देखो, आई हैव, आपको एग्जाम में ऐसा आई हैव लॉस्ट माई बैग येस्टरडे. अब ये गलत है, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे टाइम पे हो रहा है येस्टरडे लगाने से. पर प्रॉब्लम क्या है, मैंने लिखा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में. इसको यहां तो मुझे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां से येस्टरडे हटाना पड़ेगा. अक्सर एग्जाम में अगर आएगा तो इस पे ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बैग इज करेक्ट, नॉट आई हैव लॉस्ट माई बैग येस्टरडे. अगर मुझे येस्टरडे लगा के करना है तो मुझे इसको सिंपल पास्ट में करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत. तो बेसिकली ये लॉजिक था प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. और कल जो मैंने आपको फ्रेजेस कराए थे, एडवर्बियल फ्रेजेस, अप टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, तो दे आर नॉट स्पेसिफिक एनी पर्टिकुलर टाइम. वो जब भी हम फ्रेज लगाते हैं, आपके सेंटेंस का फोकस एक्शन पे कन्वर्ट होता है. यू एम्फेसाइज ऑन action, not on time, but here you are emphasizing on. ठीक है, ये है
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिख लीजिए yesterday, ये देखो yesterday, ago, ये फिक्स्ड है, इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, सो बेसिकली यू नीड नॉट रॉटलन। अब देखो ध्यान से, क्योंकि फोकस टाइम पे है, तो ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ हमेशा आपका क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, बस। इन फ्रेजेस के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम। सो इफ आई से इट्स हाई टाइम, मतलब क्या हुआ, इट्स हाई टाइम मतलब ये वक्त आ गया है, वो वक्त हमारे सिर पे है। कौन सा वक्त? पढ़ने का, हेल्थ का ध्यान रखने का, है कि नहीं? हो सकता है आप खा रहे हैं तब से खूब महीने 2 महीने से वेट बढ़ा लिया, तो मैं क्या कहूंगा, हाई टाइम है, एक्सरसाइज करो। 3 महीने मस्तियां मारते रहे हो, पढ़े नहीं हो, तो मैं क्या कहूंगा, हाई टाइम है, प्लीज पढ़ लो, बोर्ड आ गया है, या सीडीएस या एनडीए की एंट्रेंस आ गई है, तब यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा सिंपल पास लगता है। और अगेन मैंने फ्रीक्वेंटली देखा है कि आप गलती करते हो, जैसे इट्स हाई टाइम वी शुड स्टडी, नहीं, इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम वी स्टडीड हार्ड, पास्ट टेंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हाई टाइम you went to the market, go went gone, went। कभी भी भूल के इन फ्रेजेस के साथ आपने प्रेजेंट डेफिनेट नहीं लगाना है, हमेशा सिंपल पास्ट लगाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो सारे सपोजिशनल इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, सपोजिशनल और इमेजिनरी का मतलब जो सच नहीं है, आप सपोज कर रहे हो, जो सच्चाई नहीं है, वो भी हमेशा सिंपल पास्ट में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोजिशनल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है ना जो हुई नहीं है, जैसे कि एक मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दूं, देखो ये टाइटन क्या, पहले ये बताऊं। टाइटन एक मून है सैटर्न का, जहां पानी मिला है, बड़ी खूबसूरत है, सैटर्न को हर कोई देखना चाहता है, पर क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? अभी नहीं। ये मेरी हाइपोथेसिस है, मेरी एक तमन्ना है, पर क्या सच हो सकता है? नहीं, ये हाइपोथेटिकल है। सारी हाइपोथेटिकल किससे शुरू होती है? देखो जैसे विश, मैं विश कर रहा हूं, ऐसे फ्रेज शुरू होता है ना, आई विश, काश ऐसा होता। अभी तो नहीं है, मैं हम इंसान रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई विश वी लिव्ड ऑन Saturn's moon Titan,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसमें बड़ी गलतियां होती हैं। ये देखिए, आई विश आई वॉज या वर अ किंग, वर अ किंग। याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो प्लूरल होता है ना, इसको इस केस में सेकंड फॉर्म माना जाता है वॉज की। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूसेज है, याद रखना। आई विश आई वर अ किंग, नॉट आई वॉज अ किंग। अब हमेशा पढ़ते हो वर प्लूरल है, पर इस केस में यहां पे वॉज को इसकी सेकंड फॉर्म माना जाता है। वॉज की सेकंड फॉर्म वर, इसीलिए हम यहां पे वर लगाते हैं। आई विश आई वर अ किंग, ना कि वॉज। आई विश वी लिव्ड ऑन टाइटल। आई विश आई वर अ बर्ड। क्या इंसान कोई बर्ड बन सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। hypothetical, suppositional, imaginary sentences, they are frequently asked in exam, कभी भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बहुत है सिंपल पास में। अब हम करेंगे आपका पास कंटिन्यूस। पास कंटिन्यूस, इसमें इट्स वेरी इजी। वॉज पर यहां आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोनों चलेगा। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, बड़ा इजी है। सो कंटिन्यूटी में कोई पास में हो रही थी, वो चीज पास कंटिन्यूस में आती है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। स्टूडेंट्स, यहां ग्रेजुअल का मतलब क्या है? जो चीज धीरे धीरे होती है। जैसे कि देखो, इट वॉज गेटिंग डार्क। अब देखो, शाम के बाद के इमीडिएटली रात हो जाती नहीं, ट्वाइलेट आता है। गर्मियों में वो घंटा 1.5 घंटा रहेगा, सर्दियों में 45 मिनट्स रहेगा। बट आप मुझे ये नहीं कह सकते जैसी इवनिंग हुई साथ अंधेरा हो गया। धीरे धीरे कोई चीज प्रोग्रेस होती है, तो इट वॉज गेटिंग डार्क। सो ऐसे एक्शंस जो धीरे 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 बढ़ते हैं, वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। इसका सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दो पैरेलल एक्शंस जो कंटिन्यूटी में हो रहे थे पास्ट में, पैरेलल एक्शंस जो कंटिन्यूटी में, जैसे कि while some students were studying others were sleeping। देखो, जब के कुछ बच्चे पढ़ रहे थे दूसरे सो रहे थे, दोनों पैरेलली हो रहे थे पास्ट में और कंटिन्यूटी में हो रहे थे। और while कंजंक्शन हम लगाते हैं जब दो पैरेलल एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, while लगाते हैं, while कंजंक्शन भी होती है, while प्रपोजिशन भी होती है। सो कुछ जब के कुछ बच्चे पढ़ रहे थे दूसरे सो रहे थे। सो दो पैरेलल एक्शंस जो कंटिन्यूटी में होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तीसरा इसका रूल कहता है, एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, एक्शन going on in the past for a duration of time। for a duration of time ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो,
द बेबी वॉज स्लीपिंग बिटवीन 3 and 5 PM। बच्चा 3 और 5 के बीच में सो रहा था। ये क्या है? ड्यूरेशन। ऐसे बच्चा 3 और 5 के बीच में सो रहा था, तो ये 3 और 5 क्या है? बेसिकली मैं किसी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो इसका चौथा है वो लगता है फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। अब फ्रीक्वेंटली रिपीट, जो बार बार चीज ऑन ऑफ होती है, जैसे कोई बार बार चीज। सो क्लासिक एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंटिन्यूली फेलिंग लास्ट वीक। सो पिछले हफ्ते बिजली काफी आ जा रही थी। सो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। बिजली जब आती जाती है तो वोल्टेज भी करती रहती है। सो ऐसे जो फिक्स इंटरवल पे बार बार आना जाना, जिन सेंटेंसेस ऐसी सेंस बनती है, जैसे इससे आपको पता लग रहा है फीलिंग से। आगे चलेगी, आगे चलेगी, आगे चलेगी। स्टूडेंट्स ये तो चलो हम करेंगे नरेशन में इसका यूज होता है। तो नरेशन में क्या होता है, ये जो चीज दी होती है ना, हम उसमें करेंगे। थोड़ा आइडिया ले लो। ये डायरेक्ट स्पीच होती है। इसका जब इनडायरेक्ट करते हैं तो ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग। देखो, सो बेसिकली ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैं इसको समझूंगा कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस इन इनडायरेक्ट स्पीच। या इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हो। मैं हमेशा इस पे फोकस करता हूं कि लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखा करो। मैथमेटिकली बहुत चीजें बढ़िया रिवाइज हो जाती है इंग्लिश में। ये देखो, एक में मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं। मैंने इसी चीज को बजाय लेंथी सेंटेंसेस के मैथमेटिकली ऐसे लिख लिया है। सो जब आप रिवाइज करते हो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। बॉक्स सा बना लो डिफरेंट कलर पेन से, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो एंड में आपने जब याद करना है, आप देखना अच्छा डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। दैट्स इट। मैथमेटिकली भी आप क्रिएटिवली भी रूल्स को लिखा जा सकता है। very very important tense। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर तो एक ही एक्शन है पास्ट में, सिंगल एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। पर जैसे ही हम दो एक्शंस की बात करेंगे, दोनों ही पास्ट में, उसमें एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। और याद रखना इसमें लगता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। अब ध्यान से देखो, पहले क्या एक्शन हुआ इसमें?
पहले बेल बज चुकी है, और यार सेंस देखो ना, बेल बेल पहले बज गई है, तभी तो मैं लेट हुआ हूं इनडायरेक्टली। अगर मैं पहले स्कूल पहुंचा तो बेल बजने का मुझे कोई फर्क पड़ता? समझने वाली बात है। द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच स्कूल। सो पहला एक्शन क्या हो रहा है? बेल बज गई है। जो पहला एक्शन होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, सेकंड जो है बाद में हुआ है वो हमेशा सिंपल पास्ट में। एग्जाम का फेवरेट। सो पहले आपने हमेशा पकड़ना है कि विच एक्शन हैज हैपेंड फर्स्ट या अकर्ड फर्स्ट। द एक्शन विच अकर्ड फर्स्ट विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द नेक्स्ट एक्शन, फॉलोइंग एक्शन विल ऑलवेज बी इन सिंपल पास्ट। सो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, दोनों में ही पास्ट परफेक्ट दे देंगे। जैसे द बेल हैड गॉन बिफोर आई हैड रीच द स्कूल, वो गलत है, क्योंकि पता होना चाहिए जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट में है। अब देखो, दो एक्शंस हैं और उसमें भी एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, ये है पास्ट परफेक्ट। फिर ये लगता है अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट, ऐसी आपकी विश जो फुलफिल नहीं हो। हम इंसान के हमेशा ऐसा रहता है, कोई ना कोई रह जाती है कि हमारी सारी विशेस कंप्लीट नहीं होती हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हो ये देखो, आई विश वी हैड वर्कड। अक्सर हम बोल जाता है काश हम उस टाइम पढ़ लेते, मेहनत कर लेते, दौड़ लेते, खाना कम खाते, क्लास में रेगुलर रहते। कहता है ना इंसान हमेशा। तो ये जो काश वाले हैं सारे अनफुलफिल्ड विश किस में आती है? पास्ट परफेक्ट। सो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। मैं नहीं चाहता तुम अगले साल ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिखो, तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो रोज। अब जो मैंने आपको बताया था उस पर देखो, सिंपल पास्ट को कैसे कंफ्यूज करते हैं। देखो, सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने दो सेंटेंस एक लिखा मैंने, आई बॉट अ काउ यस्टरडे, दूसरा लिखा आई हैड बॉट अ काउ यस्टरडे। अभी आपको मैंने बताया कि सिंगल एक्शन होगा सिंपल पास्ट में आएगा, तो टेक्निकली ये सेंटेंस सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि एक सिंगल एक्शन हो रहा है, इसमें दो एक्शन नहीं हो रहे, तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, ये हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा। बट अगर कहीं ये तीन वर्ड हैं, सिंगल एक्शन सेंटेंस में, सिंगल एक्शन सेंटेंस में अगर ये कहीं तीन वर्ड है, फिर आपको पास्ट परफेक्ट को लिखना ही होगा इसके साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से तीन वर्ड? टिल, ऑलरेडी, बिफोर। जैसे कि वी हैड ऑलरेडी बुक द सीट। अब है तो ये सिंगल एक्शन, अगर ये सिंगल एक्शन होता नॉर्मली बोलता तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई बुक द सीट आता, फिर बुक्ड, हैड बुक नहीं आता। बट क्योंकि मैंने ये वर्ड बीच में लगा दिया ऑलरेडी, मुझे अनिवार्य, इट्स इंपेरेटिव कि मुझे फिर पास्ट परफेक्ट डालना ही होगा।
आई हैडंट सीन अ प्लेन टिल यस्टरडे, क्या मीनिंग है सेंटेंस का? यानी कल से पहले मैंने प्लेन नहीं देखा था, कल ही देखा है। कल से पहले मैंने प्लेन नहीं देखा था, कल ही देखा है। तो आई हैड नॉट सीन अ प्लेन टिल यस्टरडे। अब देखिए यहां भी टिल आ गया। इट्स इंपेरेटिव दैट आई हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट। सो याद रखना ये 3 वर्ड जहां पे होंगे वहां पे इट्स कंपल्सरी, इट्स इंपेरेटिव कि मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना ही पड़ेगा, चाहे सिंगल एक्शन सेंटेंस है चाहे नहीं है। डायरेक्ट में ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। He said that he had finished the work. So again, direct speech में present perfect changes to past perfect in indirect speech. आप ऐसे diagrammatically बना सकते हैं। Present perfect changes to past perfect in indirect speech. Direct speech. I knew her father. Which tense is this? Simple past. He said that he had known her father. तो एक चीज और कन्वर्ट होती है पास्ट परफेक्ट में। डायरेक्ट में सिंपल पास्ट भी कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट। सो आपका काफी काम तो स्पीच का यही हो रहा है। सो पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, फिर हमने पढ़ा सिंपल पास्ट भी बदलता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट भी बदलता है और पास्ट परफेक्ट भी बदलता है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, वो हम करेंगे। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता अगर डायरेक्ट स्पीच में होता है। बहुत इजी अगर ये हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या लगता है इसमें?
हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। द टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग फॉर 2 minutes बिफोर आई आंसर्ड इट। इसका मतलब क्या हुआ कि फोन पहले 2 मिनट बजता रहा, फिर मैंने उसको आंसर किया। तो अगर पास्ट परफेक्ट आपको पता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कुछ नहीं है, इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें ये एक्शन थोड़ी देर, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, ये एक्टिविटी थोड़ी देर कंटिन्यू रहती। पहले टेलीफोन 2 मिनट बजता रहा, फिर मैंने उठाया, ये फर्क होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही डिफरेंस है। दोनों ही पास्ट में 2 एक्शंस की बात करते हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, बट इसमें ये वाला थोड़ी देर चलता है। जैसे डांस हो गया, सिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, यार कुछ देर तो आप एक्टिविटी करोगे ना। सिंगिंग में क्या होगा, आ करके चुप हो जाओगे, सिंगिंग कहते हैं उसको। कुछ देर तो एक्टिविटी चलेगी, राइट। ऐसे ही प्ले होता है, ऐसे एक्टिंग होती है, कुछ देर तो चलती है। तो ये है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ठीक है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टेंस है नेक्स्ट, दैट इज सिंपल फ्यूचर, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप आप रिवाइज कर रहे हैं और वोकैब पे भी ध्यान दीजिए। काफी वोकैबुलरी पुअर है आजकल, बिकॉज आपकी जनरेशन बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करती है। पेन पेपर पे लिखोगे नहीं जब तक सेंटेंसेस वर्ड्स नहीं आने वाले आपको। जितने मर्जी यूट्यूब देख लो चैनल, मैं गारंटी देता हूं तो पेपर में कुछ नहीं आने वाला। अभी भी 1.5 महीना पड़ा है पेपर में, सुन लो, सेंटेंसेस बनाओ, लिखो जो मुश्किल तुम्हें एंट्री सिनेम लग रहे हैं, और द हिंदू पढ़ते रहो, आपको तभी फायदा होने वाला है। और सीडीएस में तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एंट्री सिनेम के, राइट। तो प्लीज आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और ग्रामर के रूल्स तो ये मोर देन सफिशिएंट है, तो आप इनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।